हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल चक दे इंडिया में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक मौर्य वंश है। मौर्य वंश का टाइम पीरियड है 322 बीसी से 185 बीसी। इसके संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। राज्य चिन्ह क्या है? मोर। राजकीय सिक्का पड़, जो चांदी का सिक्का होता है। राजभाषा क्या है? प्राकृत। इतिहास जानने का साधन या स्रोत क्या है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त की मुद्रा, राक्षस, मेघस्थनीत की इंडिका, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, अशोक के अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये सब इस मौर्य वंश की इतिहास जानने के साधन और स्रोत हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यह संस्कृत भाषा और पद्य में लिखा गया है। यह राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखा गया है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है या राजनीति से संबंधित है। इसमें ना तो किसी राजा का उल्लेख है और ना उसके राजधानी का उल्लेख है। इसी पुस्तक में 15 भाग हैं। इसमें 180 उपभाग हैं और 6000 श्लोक हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 6000 श्लोक हैं। इसे प्रकाशित करने का श्रेय किसको जाता है? तो श्याम शास्त्री को। किसमें कौन से सन में जाता? तो 1909 में। मेगास्थनीत की इंडिका, मेगास्थनीत द्वारा यूनानी भाषा में लिखित इंडिका अपने मूल रूप में नहीं है। मेगास्थनीत यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 बीसी से 299 बीसी तक रहा। डॉक्टर स्वांग वेग ने 1846 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया, जबकि मैक्रिंडल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। मेगास्थनीत की इंडिका का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो मैक्रिंडल ने किया। और प्रकाशन किसने किया? तो डॉक्टर स्वांग वेग ने 1846 ईस्वी में किया। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, शक शासक रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया संस्कृत भाषा एवं चंपू शैली में लिखित प्रथम अभिलेख है। या चंपू शैली क्या होती है? इसमें गद्य और पद्य दोनों मिला के होता है, इसीलिए इसको चंपू शैली कहते हैं। इसी से पता चलता है कि चंद्रगुप्त के समय में यहाँ के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। उस पर बांध बनाकर सिंचाई के लिए नहरें निकलवाई। अशोक के समय में यहाँ का राज्यपाल कौन था? तुषाकपक झील का पुनः मरम्मत करवाया। रुद्रदामन के समय में इस झील का बांध टूट गया, तो इसने बिना जनता पर कर लगाए पुनः निर्माण करवाया। रुद्रदामन ने बिना जनता पर कर लगाए इसका पुनः निर्माण करवाया। स्कंदगुप्त के समय में इसका पुनः निर्माण कराया गया। सुदर्शन झील का समय समय पर पुनः निर्माण करवाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य, जिस व्यक्ति ने अंतिम नंद शासक घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की, उसका उल्लेख यूनानी इतिहासकार सेंड्रोकोट्स के नाम से करते हैं। सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य का एक दूसरा नाम भी है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। विलियम जोन्स ने ही बताया कि चंद्रगुप्त का एक दूसरा नाम सेंड्रोकोट्स भी है। ये इतिहास का पहला वास्तविक शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश से संबंधित था। ये किस किस कुल से संबंधित था? तो मौर्य कुल से। यह चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। इसने सर्वप्रथम पंजाब राज्य को जीता। इसने सर्वप्रथम किस राज्य को जीता? तो पंजाब राज्य को जीता। इसके बाद इसने पश्चिमोत्तर भारत की यूनानी राज्य को जीता। घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना किया। वह पहली बार भारत में एक बड़े भूभाग पर केंद्रीय सत्ता की स्थापना करता है। इसी समय सेल्यूकस, जो सीरिया का राजा था, ने भारत पर आक्रमण कर दिया, किंतु यह चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से पराजित हो गया और इन दोनों के मध्य संधि हो जाती है। इस संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कर्नेलिया, जिसका एक नाम हेलेना भी है, का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया और दहेज के रूप में एरिया, हेरात, अक्रोसिया, जिसका नाम है वर्तमान में कांधार, और पेरीपेमिसदाई, जिसका वर्तमान नाम है काबुल, जेड्रोसिया, मकराना तट दे दिया इनको दहेज में। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को उपहार में दिया। सेल्यूकस निकेटर ने यमन राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा? तो सेल्यूकस निकेटर ने।
और इसने मौर्य के शासन पर इंडिका पुस्तक लिखा। मेगास्थनीज ने मौर्य के शासन पर इंडिका पुस्तक लिखा। इंडिका पुस्तक किसकी है? तो मेगास्थनीज की। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना एक डाकुओं का गिरोह था। जस्टिन क्या कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना है वह डाकुओं का गिरोह है। और प्लूटार्क क्या कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ जाता है, जिसे रोक पाने में अपने आप को असमर्थ मानकर जैन सन्यासी भद्रबाहु के प्रभाव में आकर अपने पुत्र सिंहसेन के पक्ष में सिंहासन त्याग कर श्रावण बेलगोला मैसूर चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चला गया? तो श्रावण बेलगोला मैसूर चला गया। वहीं पर संलेखना विधि द्वारा अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र आते हैं बिंदुसार। इनका टाइम पीरियड है 298 बीसी से 273 बीसी। इनका अन्य नाम क्या है? अमित्रघात। अमित्रघात किसमें कहा गया? तो यूनानी ग्रंथ में इनको अमित्रघात कहा गया है और जैन ग्रंथ में इनको सिंहसेन कहा गया है। इनकी माता का नाम है दुर्धरा। यूनानियों ने बिंदुसार का उल्लेख अमित्रघात नाम से किया, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसके समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ, तब इसने अपने पुत्र अशोक को भेजा और अशोक ने इस विद्रोह को समाप्त कर दिया। बिंदुसार के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? पश्चिमी यूनानी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। सीरिया के शासक एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। अगर पूछे कि डाइमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में कौन भेजता है? तो सीरिया के शासक एंटियोकस। और बिंदुसार ने पत्र लिखकर सीरिया के शासक से 3 वस्तुओं की मांग की। पहला सूखी अंजीर, दूसरा मीठी मदिरा और तीसरा दार्शनिक। उसने प्रथम 2 वस्तु को बिंदुसार के दरबार में भिजवा दिया, किंतु दार्शनिक नहीं भेजा, क्योंकि वहाँ के कानून में दार्शनिकों के क्रय विक्रय की अनुमति नहीं है, इसीलिए उसने दार्शनिक नहीं भेजा। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल ने डायनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। अगर पूछे कि टॉलमी सेकेंड फिलाडेल ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा? तो डायनोसियस को भेजा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार कौन से संप्रदाय को मानता था? तो आजीवक संप्रदाय को। अब सेकेंड वीडियो में हम अशोक से संबंधित विवरण देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।